chapter 17, day 16. Where are you and where do you want to be? आप अभी कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं? तो बहुत ही अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताया जा रहा है, जो कि बहुत क्लियर हो जा रही है सारी चीजें। तो आज एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम सब ने जीपीएस सिस्टम सुना होगा, देखा भी होगा, है ना? अपने व्हीकल्स में यूज भी करते होंगे। ये भी देखा होगा कि जैसे कार वगैरह में ऊपर एक छोटा सा एंटीना भी कहीं लगा रहता है ना? तो सिग्नल्स कैच करने के लिए, भेजने के लिए भी। तो सैटेलाइट को वो सिग्नल भेजता है और उसी से आपकी करंट लोकेशन पता चलती है। और वैसे तो आप सबको पता होगा, वो फोन में गूगल मैप भी यूज किया होगा। जब कभी भी आप अपने गूगल मैप की बात करते हैं, उसमें डिजायर्ड डेस्टिनेशन डालते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, तो उसको डालते ही क्या होता है कि वो सारी कैलकुलेशन करके आपको बता देता है कि आप अभी कहाँ हैं और आपको जाना कहाँ है। मतलब वो पूरा डिस्टेंस बता देता है और उसमें वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बता देता है और वो पूरा राउट मतलब सब कुछ आपको दिखा देता है। एक चीज देखिएगा, एक बार जब आप चलना शुरू करते हैं जो डायरेक्शन उसने बताया है, तो वो बोलता जाता है, आप चलते जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक चीज है कि कभी भी वो जजमेंट नहीं करता। पहली चीज कि वो कभी ये नहीं पूछता कि आप क्यों यहाँ पे थे, यहाँ से क्यों चल रहे हैं, है ना? और जहां भी थे इतनी देर क्यों थे, मतलब आप ये देखिए, नो जजमेंट। इन हम सब के पास भी इसी तरह का एक गाइडेंस सिस्टम है जो कि हमें जज नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इस समय चाहे जहां भी हो, जैसे भी, चाहे जितना गलत काम करके भी क्यों ना आए हो, अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई जज नहीं करेगा। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है, आपको रास्ता दिखा देता है, बता देता है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है। और ये भी देखा होगा, सबके दिमाग में आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि जब कभी भी अगर आप गलत रास्ते मुड़ गए, है ना, जो वो दिखा रहा है, और आपने शायद यू टर्न ले लिया या कहीं और लेफ्ट राइट मुड़ गए, तो तुरंत आपको बताता है कि भाई इधर नहीं जाना था, इधर जाना है ना? सब लोग ऐसा समझ सकते होंगे, इमेजिन कर सकते होंगे कि बार बार आपको वो बताता रहता है कि आपको यहाँ जाना है और आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। इसी तरह आपके जो इमोशंस है, वो आपको हमेशा हेल्प करते रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं, कि आपको बताते रहते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। जब कभी भी अंदर नेगेटिविटी फील हो, इसका मतलब आपको वहां नहीं जाना था। और नहीं जाना था मतलब जस्ट आप अपना रास्ता बदल लो। कोई जजमेंट भी नहीं है कहीं पे कि उधर क्यों मुड़ गए या ऐसा क्यों कर लिया। बस अपना रास्ता आपको बदलना है और सही रास्ते पे चलना है। तो जिस तरह से उस नेविगेशन सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ओनली मिशन यही होता है, आपको असिस्टेंस, आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का रास्ता बताना। उसी तरीके से ये सारा जो गाइडेंस सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यही हेल्प करता है कि आपको आपके सही रास्ते पे पहुंचा दे। तो इस समय समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपका डिजायर्ड डेस्टिनेशन कहाँ है। और अगर बार बार रास्ता बदलेंगे तो क्या होगा पता है? जो आपका डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने में देर हो जाएगी, टाइम लग जाएगा, है ना? जैसे आप उस मैप के उससे देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इधर उधर मुड़ गए तो वो टाइम बढ़ता ही चला जाएगा। तो एक चीज और जानना जरूरी है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, उसमें कई तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं। जैसे लोग आपको वैसे नहीं जीना देना चाहेंगे जैसा आप चाहते हैं, अभी जो आपकी ये जर्नी चलने वाली है। और कई बार मैंने भी देखा है, लोग आपको वापस वहां खींचना चाहेंगे जहां वो ऑलरेडी है। कि ऐसे कैसे खींचेंगे? मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप चीजों को वैसे ही देखें, जैसे मान लो न्यूज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस पे जो पहले रिएक्शन आता था कि अरे बड़ा खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब आपका रिएक्शन वैसा नहीं आना चाहिए, है ना? और जब नहीं आएगा तो आपके अगल बगल वाले लोग आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझने लगेंगे। दूसरी चीज, जो गॉसिपिंग हमेशा से चलती आ रही थी, अब वो आप नहीं कर रहे होंगे, तो अगल बगल वाले लोगों को भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। वो चीज खत्म हो चुकी होगी कि अरे आओ बैठो अपने दिल का हाल सुनाओ, इस तरह की जो बात रहती थी ना। तो दिल का हाल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, इसकी बुराई उसकी बुराई, है ना? और वो चीजें अब
खत्म होने लगेंगी तो अगल-बगल के जो लोग हैं वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और ये बात भी अब्राहम ने यहाँ पे बताई है, वो इसीलिए कि इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं जब आप ये डिफरेंट पाथ शुरू करते हैं, इस पे जर्नी अपनी शुरू करते हैं। तो जो और लोगों के जिस तरह से वो जी रहे थे या उनके जो रूल्स थे, उस तरह के अब आप उन चीज़ों नॉर्मल जो तरीका समझा जाता था, वो तरीका छोड़ के अब आप इस बात पे आने वाले हैं, आ रहे होंगे। मेरे ख्याल से अब बहुत लोग इस तरह की चीज़ें से दूर हो गए होंगे कि ये गॉसिपिंग और ये जो इस तरह की बातें होती थी। लेकिन क्या है, अगर वैसा ही करते रहे, वैसा ही मतलब कि जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर ही उठाया और उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ दिख गई और आपने तुरंत रिएक्शन, मान लो किसी से बोला भी नहीं अभी और फील ही कर लिया, अरे इतना बुरा हो रहा है, इतना वो हो रहा है, तो क्या किया आपने? अंदर वो नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर दी। तो वो चीज़ को भी अब थोड़ा-सा देखना होगा। तो अगर ये सब कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे ऑन दैट ट्रैक, ये जो ट्रैक हम पकड़ रहे हैं। it is not possible for you to stay on this track, on this spiritual journey, क्योंकि जब अगर इधर-उधर के जो हमारे चीज़ें हैं, उसमें आप देखेंगे हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स ही आती हैं इस तरह की चीज़ों में। और नेगेटिव फीलिंग्स मीन्स अभी जो एक एग्ज़ाम्पल बताया है, वो गाइडेंस सिस्टम और जीपीएस वाला, कि जैसे ही आपने नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करी, मतलब आप रास्ता भटक गए। कहीं और आपने लेफ्ट राइट ले लिया, यू टर्न ले लिया, जाना कहीं और था, चलने कहीं और लगे। तो इस तरह के आउटसाइड जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो उस पे भी थोड़ा-सा आप देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार इस तरह से जो इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है और कई बार अनअवेयर होकर हम खुद भी अनअवेयर रहते हैं उस टाइम, या फिर दूसरों को खुश करने के लिए कि चलो अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद मिले तो चलो अब बैठ के थोड़ा इधर-उधर की बातें कर ही लेते हैं। ये क्या हो गया? दूसरों को खुश करने के लिए। या तो अनअवेयर हो जाते हैं कि मतलब उसी में बह गए। हाँ, 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 बड़ा मज़ा आने लगा तो उसमें बह गए। और नहीं तो दूसरों को खुश करने के लिए भी कई बार इस तरह का काम कर लेते हैं हम लोग। और सीधी-सी बात यही समझिएगा, अपने दिमाग में अपने इमेजिनेशन वाले उसमें यही लेके आइएगा, वो जो जीपीएस सिस्टम वाली बात है। आप रास्ता मुड़ गए हैं, वो जो ब्लू लाइन आपको दिखाई जाती है ना, तो आपने यू टर्न ले लिया है कि या तो कहीं लेफ्ट राइट ले लिया है। आपको और देर होने वाली है वहाँ तक पहुँचने की। अब ये ज़रूर हो सकता है आप कहेंगे मुझे कौन-सी जल्दी वहाँ पहुँचनी है, तो फिर ठीक है। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मनुष्य जीवन मिला है और सिर्फ़ रास्ता भटकने के लिए नहीं मिला है। बहुत अच्छा टाइम, बहुत हम सब बड़े ब्लेस्ड हैं या खुशनसीब हैं कि हम इस सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो चलो, नहीं तो की बात नहीं करेंगे। और एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों को खुश करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, तो नहीं, आप दूसरों को कभी खुश कर ही नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं, आप उनके साथ बैठ के इस तरह की बातें करें तो वो खुश हो जाएँगे? नहीं खुश होंगे। और वो खुश नहीं होंगे, उनको छोड़ो, आप भी खुश नहीं होंगे। आपकी भी खुशी उसमें नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप भटक गए रास्ता। गूगल मैप वाली इमेज अगर आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखेंगे, तो इतने सारे जो डाइवर्जन्स, डिस्ट्रैक्शंस हर समय आते हैं, वो अनअवेयरनेस की वजह से आते ही आते हैं। और ये जो चीज़ें मैं ये यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ये तो बहुत ही ऐसी हैं कि इसके लिए आप तुरंत अवेयर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिसको कि आदमी सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता है और हर समय लेफ्ट राइट यू टर्न ही लेके रखा हुआ रहता है उसने। अगर आप सच में चाहते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कुड एवर गिव टू अनदर इज़ योर ओन हैप्पीनेस। For when you are in a state of joy, happiness, or appreciation, you are fully connected to the stream of pure positive source energy, and that is truly who you are. अगर आप सच में किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, इब्राहिम का कहना है कि अगर आप सच में दूसरों को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। खुद के अंदर वो जॉय, हैप्पीनेस, एप्रिसिएशन वो लेकर आएँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का बर्थडे है तो आप उसके पास जाएँ और आपसे उससे कहें कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट और हाँ, 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 हँसने लगे कि हाँ भाई ये मेरी खुशी है और तुम्हारा गिफ्ट है। तो ये चीज़ नहीं। अब आप इसे समझिएगा कि इसमें एग्ज़ैक्टली है क्या? मतलब अगर आप अपना गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप अपने को सोर्स एनर्जी से के साथ हमेशा कनेक्ट रखें। और वो कब होगा?
कनेक्शन कब बना रहेगा? जब आपके अंदर वो जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे, उसी टाइम यू आर फुली कनेक्टेड विद दैट सोर्स एनर्जी। अब इसमें आपको दिमाग में आ सकता है तो ये दूसरों के लिए गिफ्ट कैसे हो गया? जब आप इस उसमें रहते हैं, अलाइंड स्टेट में रहते हैं, तो उस टाइम आपका ध्यान जिधर भी जाएगा, आपका अटेंशन फोकस जिधर भी जाएगा, जिधर ध्यान देने से ही उस चीज का फायदा हो जाएगा। मान लो कोई आपके पास आया और अपनी प्रॉब्लम लेके आया, आपने बस उस तरफ सोचा भी और वो प्रॉब्लम ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समबडी एल्स। ठीक, और समबडी कौन? आपके अपने ही अपनों के बारे में सोचेंगे पहले। तो इसमें एक चीज और समझनी होगी कि हैप्पीनेस जो है शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों के उस पे हैप्पीनेस हमारी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से उल्टा भी होना चाहिए, दूसरों की भी हैप्पीनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। पहले दूसरों के तो छोड़ देंगे, अपनी बात करेंगे कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसकी वजह से अगर आप खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा फिर से चेक करेंगे अपने आप को। और ये खुशी और दुख दोनों चीज, ये जो चीजें हम समझ रहे हैं उसके हिसाब से यही देखेंगे कि दिस इज जस्ट अ वाइब्रेशनल बैलेंस। ये एक सिर्फ वाइब्रेशनल बैलेंस है। आप खुश हैं या आप गुस्से में हैं, दुख में, स्ट्रेस में हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वाइब्रेशनल बैलेंस है। तो किसी ने कुछ बोल दिया और मूड खराब हो गया। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका मूड सच में बहुत अच्छा रहता है ना, तो कोई कुछ इधर उधर बोल भी देता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ भाई ठीक है, नहीं मुझे तो अभी इस चीज को एंजॉय करना है, वो जो बोल रहा है उसे छोड़ो, हटाओ, है ना। तो जब आप इस स्टेट में आ जाएंगे हर समय, इतने खुशी वाले स्टेट में, तो इधर उधर वालों को हमेशा ऐसे अवॉइड करेंगे। हाँ जी बताइए निधि जी। मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट समटाइम्स विदाउट एनी रीजन लो हो जाती फ्रीक्वेंसी या मूड लो हो जाता है, क्यों होता है मैम ऐसे? मतलब कोई रीजन समझ नहीं आता है ऐसे। आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ना कोई थॉट होता है और ना ही कोई सिचुएशन, ना ही लोग, बट समहाउ बहुत लो फील होता है मैम। तो मैं तो सो जाती हूँ, कुछ नहीं करती, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस टाइम पे क्या किया जाए। देखिए जैसा पहले भी मैंने कई बार बताया कि ये जो टाइम ही चल रहा है, वो ऐसा टाइम है कि चारों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आपने अपने आप को जरा भी छोड़ा, मतलब कि ऐसे ही बैठे, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे, ऐसे ही बैठे, थोड़ी देर में आप अपने आप को देखेंगे कि लो, फीलिंग्स लो जानी है, क्योंकि अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है आपके चारों तरफ, वो इसी तरह का हिस्सा है। आपको उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने अंदर। और इतना मेंटेन, खाली मेंटेन से काम नहीं चलेगा, अपने अगल बगल का एनवायरनमेंट भी, उसकी एनर्जी भी हाई रखनी पड़ेगी, है ना। और ये सारी चीजें आप सही देखो, कल वाला जो प्रोसेस था वो इसीलिए था कि अगल बगल वाली एनर्जी भी कैसे हाई रखी जाए। मेहनत इसी समय बहुत ज्यादा करनी है, और बाकी टाइम तो सब सही था। ये जो टाइम चल रहा है वो बहुत नेगेटिविटी का है, लेकिन उसके साथ आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप तुरंत अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। अवेयर होने की बात है, और कब करना है? जैसे ही आप अवेयर हो कि अरे कुछ हो रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुरंत उस टाइम अपने आप को किसी भी तरीके से ऊपर उठाइए। नहीं तो वो ट्रैप टॉर्नेडो वाला दिमाग में रखिएगा कि बस उसके बाद वो नीचे ही चला जाता है। और बहुत अच्छा है कि आप सो जाते हैं, सोना इज द बेस्ट। अच्छा इसमें एक एक चीज बताती हूँ कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, कोई अपना एक ड्रीम या कोई भी, जैसे कहा था ना कि किसी भी सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कोई डिजायर, कोई ड्रीम ले लेंगे। तो नॉर्मली जैसे एक क्वेश्चन भी कहा है, वो नेहा जी उन्होंने पूछा था कि नहीं हुआ तो क्या, मतलब आपने लिख तो दिया, वैसे नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके दिमाग में वही चीज है, वो ड्रीम कह लो, वो डिजायर कह लो। तो एक चीज समझने की बात है कि अगर आप इतनी चीजें समझ रहे हैं, हर समय अपने ड्रीम को ही अपने दिमाग के आगे नहीं रखना है। आपका काम था, उसको आपने लिख लिया, उसके ऊपर पूरी प्लानिंग कर ली कि कैसे कैसे करना है, अब उसको एक साइड रखना है। ठीक है, उसके बारे में हर समय सोचना नहीं। पता है क्या, हर समय सोचने से क्या होगा? अटैचमेंट हो जाएगा उस ड्रीम से, उस डिजायर से। और अटैचमेंट से पता है क्या होता है? एंगर आने लगता है अंदर,
नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, गुस्सा आने लगता है अंदर से, वो पता नहीं चलता, वो धीरे-धीरे गुस्से के भी कई लेवल, मतलब हर इमोशन की कई लेवल्स होती हैं, है ना? और जब ऐसा होता है, तब आपकी ये जो सोचने की शक्ति है, वो थोड़ी कम होने लगती है। सोचने की, वो ओवरथिंकिंग वाली बात नहीं है, आपकी अवेयर होके सोचने की शक्ति कम होने लगती है। और जब सोचने की शक्ति आपकी भटकने लगती है, मतलब कम होती है, तो जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी विज़डम है, वो गायब हो जाती है। और जैसे ही विज़डम गायब हुई, तो जो पीस है, शांति, वो खत्म हो जाती है। पता है? खत्म कैसे हो जाती है? पता ही नहीं चलता कि शांति और शांति में डिफरेंस क्या है। कई लोगों से पूछो, अरे शांति में पीसफुल रहो, क्या पीस क्या, शांति क्या है? उनको बड़ी हड़बड़ तड़बड़ रहती है। वो शांति क्या है वो उनको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा आदमी खुश कैसे रह सकता है फिर? तो ये तो एक लंबी कहानी हो गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ जी, जी कुछ कह रहे थे? मैम मैम फिर वो जैसे आपने बोला ड्रीम अगर आपका कोई है एक बार लिख दो और साइड में रख दो एंड उसके बारे में ना सोचो, बट फिर हम लोग रोज रोज उसे एफर्मेशंस की तरह भी तो लिखते रहते हैं। ये ऐसा है, रोज-रोज लिखते हैं, जब लिखते हैं तो लिख लीजिए। लेकिन हर समय का काम क्या है आपको? बस सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश रहना। अगर हर समय आपके दिमाग में वही ड्रीम, वही डिज़ायर रहेगा, तो आप खुश नहीं रह पाएँगे ना। आप सोचो, आपको ये बट एक उसको सोच सोच के भी तो मतलब थोड़ा अभी वो वाला क्लास था और इस वाले में वो खिचड़ी हो गया। मतलब आ, जैसा आपने बोला था उसके बारे में सोचते रहो और वो करते रहो, इमेजिन करते रहो कि आप ये हो जाओगे तो नहीं, तो मैंने ये कभी नहीं कहा होगा कि चौबीसों घंटा आप वही सोचते रहो, वही, उसका भी एक टाइम होता है, विजुअलाइजेशन का, एफर्मेशन राइटिंग का एक टाइम होता है कि हाँ भाई वो करा। अब उसके बाद वो जो पिछली वाली बुक थी उसमें क्या था, ऑल टाइम आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, है ना? यही था ना? कुछ देखो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, सांस ले रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, हाँ, मतलब चल रहे हो तो अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। उसमें ये था, उसमें भी ये नहीं था कि आप हर समय आप अपने ड्रीम्स के बारे में ही सोचते रहो। और ये इस बुक में भी नहीं है, मैं आपको अलग से ऐसे ही बता रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ से ये चीज़ आ गई। लेकिन फिर भी मेरे बताने का यही मकसद था कि हर समय जब आप ड्रीम के अपने उस डिज़ायर के बारे में सोचते हो, तो आपके अंदर बड़ी उलझन होने लगती है। आप खुद ही देख लो। ऐसे आप बैठो और सोच के देखो कि मेरे दिमाग में, अपने पूरे दिन को ऐसे वो देखो कि मेरे दिमाग में पूरी देर उसी के बारे में चल रहा है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसका एंड रिजल्ट, और वो भी थोड़ी देर वो प्रोसेस करना है, पूरी देर उसमें नहीं रहना है। पूरी देर आपका मेन काम क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ टू बी इन जॉयफुल मूड, है ना? इन ग्रैटिट्यूड मोड। थैंक यू। दीदी मुझे लगता है कि ये बात हो रही है कि डिजायर को बार बार सोचना, मेरे ख्याल से ये सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है कि सोचना है, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड जग रहा हो या हमारा ये माइंड सोने जा रहा हो तब सोचना है, ऐसा है ना? आपने बताया था कुछ। और मैंने बताया था कि रात में जस्ट सोने से पहले उसे सोच सकते हैं और सुबह उठते ही सोच सकते हैं, है ना? उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा-सा स्लीप मोड में रहता है, मतलब अल्फा स्टेट में रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड हाइली एक्टिव रहता है। तो उस टाइम वो चीज़ एकदम एक्सेप्ट कर लेता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये तो सिर्फ़ इसलिए मैंने बताया है कि आप जॉयफुल मोड में हर समय कैसे रह सकते हो, है ना? वो जीपीएस सिस्टम को इमेजिन करेंगे कि आप यू टर्न ना ले लो, कहीं लेफ्ट राइट ना मुड़ जाओ, बिकॉज़ जहाँ पहुँचना है, आपको कहाँ पहुँचना है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? और क्या ऐसा है कि हाँ, कभी भी पहुँच जाएँगे, कितने भी जन्म लग जाएँ तो ठीक है, चलेगा, ऐसा है? अगर ऐसा है, तो फिर लेफ्ट राइट मुड़ते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग यहाँ बहुत महीनों से मेहनत कर रहे हैं और इसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ऐसे ही छोड़ दें कि हाँ, ठीक है, अब जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, देखा जाएगा। और पता है क्या, एक चीज़ और है, वो जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था ना, इस तरह से अपनी ड्रीम्स और डिज़ायर, वो जो आप एमिट करते थे। कई बार क्या होता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, आपकी डिज़ायर हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है और वो एमिट हो चुकी है कि मान लो वो अभी नहीं हो पाई, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं हो पाई, और ऐसा 1-2 नहीं होती, ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं,
कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है और वो इमिट हो जाती है, और इस लाइफ टाइम में नहीं हो पाई। आपको दोबारा आना पड़ेगा उन चीजों को लेने के लिए, पता है। मैम अभी जो आपने बोला वो कितने जो योनियों के बाद हम लोगों को इंसान वाला मिलता है, तो दैट मीन्स कि हर जन्म में हम इंसान तो नहीं बनेंगे, तो फिर हमारे वो कैसे वो होंगे, मतलब अगर हम अगले साल कुत्ता बन गए तो वो कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अब अगले साल कुछ और बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अब इसके ऊपर ही जाता है आदमी, इसके नीचे फिर नहीं उतर जाता है। अगले साल आप ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे। अगले साल फिर मैं क्लास नहीं दूंगी, मैं बता दे रही हूँ। नहीं तो अब मतलब क्या हर साल नहीं, हर जन्म में हम अब इंसान ही बनेंगे? ये आपकी मर्जी है। हाँ, और क्या। मर्जी मतलब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनना है? यही तो मैं कह रही हूँ कि हर चीज आप ही डिसाइड करते हैं, हर चीज आप ही डिसाइड करते हैं, और घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कल मैंने बताया था ना कि बिल्कुल इतनी सारी आप थे नहीं क्लास में शायद, नहीं ना। सुना था हमने मैम आज इतनी आपका। वैरायटीज हैं। आप ऐसे सोचो, आप बस इमेजिन करके देखो कि आप ऐसे किचन में घुस रहे हो जहाँ बहुत वैरायटीज, मतलब सारा पूरा सारे सामान है आपको बनाने के लिए, आपकी डिश है ना। और इमेजिन करके देखो कि उसमें कितना अच्छा लगेगा आपको अंदर घुसने में, कि हाँ मैं जो भी चाहूँ वो बना सकती हूँ बड़े अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छी क्रिएशन कर सकती हूँ, बहुत अच्छे जो आज तक सोचा था वो सब बनाने के लिए वो सब बना सकती हूँ। ऐसा ऐसा लग रहा होगा ना, सोच के देखो कि किसी 5 स्टार होटल के किसी अच्छे से किचन में घुस रहे हो आप, और जहाँ बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत एबंडेंस एबंडेंस में है ना। उसी तरह की चीज ये अर्थ पे थी। तो जब आप ऊपर से आ रहे थे तो यही सोच के आ रहे थे कि वाह, यहाँ जाके बहुत अच्छी क्रिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैरायटीज है और वो भी एबंडेंस में है। यहाँ जो मर्जी होगी वो क्रिएट करेंगे। वैरायटीज मतलब सिचुएशंस या? सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, हर चीज। मैम दीदी पिंकी को किचन किचन के बजाय मेकअप वाला बोलिए मैम, उसको जल्दी समझ आएगा। हाँ, ये भी मैंने कल एक लाइन ऐड करी थी कि जिसको किचन में जाने का मन नहीं करता वो उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो आप ऐसी जगह पहुंच जाना, अपने अपने हिसाब से ले लो, वैसे मैं क्या बताऊं। नहीं पर मैम दीदी मतलब वो इंसान पैदा होने वाला थोड़ा नहीं समझ आया कि हम लोग कब इंसान पैदा हो गए अगर एक बार, तो उससे कंटिन्यू इंसान ही पैदा होते रहेंगे हाँ, उससे या कंटिन्यू इंसान ही पैदा होते रहेंगे। अब उसके बाद आपका डी वो नहीं होगा, नीचे नहीं तो चले जब जाएंगे, तक पता चला हमारे सारे वो अगले खत्म जन्म में नहीं हो छिपकली जाएंगे? बन के आ गए। नहीं, तो जब तक हमारे डिजायर्स और वो सब पूरा नहीं होता रहेगा हम वापस रिपीटेड मोड में इंसान बनते रहेंगे। देखिए, वो भी आपकी मर्जी है। जब आप वहां ऊपर, अब आपकी मर्जी रहेगी कि हाँ ठीक है, अब इस बार जाके मुझे ये जो जो चीजें बची थी ना वो उसको कंप्लीट करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत बची रहती है। और मतलब ये बड़ा ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही खतरनाक खेल है वैसे तो, कि कभी ना खत्म होने वाला है। और लेकिन फिर भी मैं आप सबको बताऊंगी। आज मैंने जो एक वीडियो भेजा था ना वो यही था कि अटैचमेंट, हर चीज से अटैचमेंट क्यों भाई, मत करो अटैचमेंट अपने आप को किसी भी डिजायर से, किसी भी चीज से। होने तो सब होने दो, अपना खुश रहो बस। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उससे अच्छा कुछ होने वाला होगा। बस ये दिमाग में रखो। बिकॉज एक बार आप, क्योंकि डिजायर से भी अटैच होने का मतलब क्या है, फिर फिर आगे वापस चैन चालू हो जाएगी नहीं तो। डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर नहीं होगा तो वो फुलफिल। डिसअपॉइंटमेंट हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट के बाद और तरह तरह के इमोशंस आएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन पता है क्या, उससे आप नए सर्कल्स चलाने लगोगे। डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसी तरह का और सर्कल चलेगा। एंगर आया, उसी तरह का और सर्कल चलेगा। ये कहा गया है कि कर्मों को समझना बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत वो है कॉम्प्लेक्स। दीदी मेरा सवाल भी सुन लीजिए। इस उस पे कभी नहीं आ पाओगे जो मैं आपको इस तरह से इधर की चीजों को ला के यहाँ फिट कर दे,
इसलिए बस अटैचमेंट नहीं रखना है कि उन चीजों से बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे, उन चीजों से एकदम चिपक नहीं जाना। अगर चिपक गए तो फिर वो गूगल मैप ही सोचेंगे कि फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, और आगे खाली यही थोड़ी है बस, उसके आगे भी बहुत कुछ है। अगर सोल की बात करें तो बस यहीं पे थोड़ी अटकी रहेगी सोल, आगे भी बहुत कुछ है। वी आर वाइब्रेशनल बीइंग्स, हम एक वाइब्रेशनल बीइंग है, और ये यूनिवर्स भी वाइब्रेशनल है। और इस वाइब्रेशनल यूनिवर्स का बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है? आकर्षण का नियम। ये लॉ काम करता है, और ये लॉ इस तरह से हम अपने उसमें देखेंगे कि जब भी किसी चीज पे आप फोकस करते हैं, जब भी किसी चीज पे फोकस करते हैं और मन में आता है हाँ ये मुझे चाहिए, यस, आप उसके लिए हाँ कहते हैं, यस टू इट, तो आप उसी तरह के और वाइब्रेशन साथ में लेकर आने लगते हैं, उनको अट्रैक्ट होने लगते हैं। और इसी का उल्टा भी है, जब भी किसी चीज को आपके अंदर उसे नहीं चाहिए, उसको देख रहे हैं और आपको नहीं चाहिए, और उसके लिए आप अंदर से नहीं आ रहा है, लेकिन पता है उस टाइम क्या हो रहा होता है? उस टाइम उसी तरह के वाइब्रेशंस और अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो आप जिधर फोकस गया, वो चाहिए या नहीं चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज और बढ़ने लगती है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज कई बार हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए था, फिर भी मेरी लाइफ में आता जा रहा है, ऐसा ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा फोकस वही है। मैंने बाकी सारी चीजों को छोड़ के अपना पूरा फोकस उसी पे लगा रखा था कि ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और पता चला वही चीज और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन फिर भी आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, आपको कहाँ जाना है, इधर उधर नहीं मुड़ना है। बस हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि फोकस आपका कहाँ पे है। मैम, जब कोई चीज से जैसे कोई एडिक्शन हो जाती है और हम लोग उसको छोड़ना चाह रहे होते हैं और उसको छोड़ रहे होते हैं, तो फोकस ऐसा होता है कि नहीं वो नहीं करना है, नहीं करना, तो ज्यादा ही सोच रहे होते हैं ना, फिर क्या करें उसके लिए? फिर उसकी जगह जो करना है उसके बारे में सोचो ना ज्यादा। जैसे मान लो आपको चाय नहीं पीनी है, वही कर पीनी रहे है, हैं। हो सकता है ग्रीन टी पीनी है ना? तो ग्रीन टी के बारे में ज्यादा सोचो। अब बार बार अगर मुझे सोचे वो चाय नहीं पीनी, नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, चाय चाय, जो करना है उसके बारे में सोचो, और कुछ उसके लिए कोई एफर्मेशंस है मैम? एडिक्शन छोड़ने के लिए क्या एफर्मेशंस लिख वो एफर्मेशन मैं बाद में बताऊंगी, वो एफर्मेशन वाले ग्रुप में। ठीक है मैम, थैंक यू। क्रिएटिव प्रोसेस 15 पे आते हैं। वॉलेट प्रोसेस है आपका, पर्स वाला प्रोसेस, वॉलेट बटुआ है। और ये कब करना है? जब भी आपको मनी अट्रैक्ट करना हो, मतलब लाइफ में मनी की फीलिंग को बढ़ाना हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मनी जो है मेरी लाइफ में इजीली फ्लो कर रहा है। मेजरली करना कब है? जब आप मनी को लेके लो फील कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में आपको अपने वॉलेट में इसमें लिखा है $100 का नोट, बट आप चाहे जहाँ का भी जो करेंसी नोट हो उसको रख सकते हैं। और 100 नहीं, मैं आपसे बोलूंगी यहाँ जो भी ये लोग हैं 500 का नोट रखेंगे, बिकॉज आजकल 100 रुपीज में कुछ नहीं मिलता है ना। तो 500 करेंसी नोट रखेंगे, ठीक है। हमेशा उसको अपने उस पर्स में, वॉलेट में रखे रहेंगे। और जब भी वॉलेट को देखेंगे या उसको हाथ में पकड़ेंगे, तो दिमाग में क्या लेकर आएंगे कि हाँ वो जो मैंने पैसे रखे हैं 500 रुपीज, वो इसमें रखे हैं। और उसके बाद उसको करना क्या है? मेंटली आपको उस पैसे को खर्च करना है, उस 500 के नोट को कई बार खर्च करना है मेंटली, सिर्फ कि आप उससे क्या क्या ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा 100 रुपीज मत रखना, बिकॉज 100 रुपीज में कुछ नहीं आएगा। 500 में भी आजकल वैसे बहुत कम चीज आती है, लेकिन फिर भी चलेगा, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं अभी। तो इससे क्या होगा? आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो शिफ्ट होगा, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन जहां भी थी वहां से उठ के एबंडेंस की तरफ वाइब्रेशन जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ वाइब्रेशन जाएगी। और इससे आपको पता है कि जहां आपकी वाइब्रेशन होगी, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू दैट वाइब्रेशन। ठीक समझ में आया? मेंटली स्पेंड दैट 500 नोट many times. This is just a simple process but very powerful for changing your point of attraction. आपकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर देगा। तो करना क्या है? आप जैसे एक दिन में ये जो 500 का नोट है उसको 1000 टाइम्स स्पेंड कर सकते हैं। तो कितना हो गया? एक दिन में अगर 500 का नोट आपने 1000 बार खर्च किए
वो कितने पैसे हो गए, कौन बताएगा? 5 लाख। वेरी गुड। कि आपको उस फीलिंग में आना है, उस अबंडेंस को महसूस करना है अंदर से। यू हैव टू फील दैट अबंडेंस, फील गुड। और जैसे ही आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, मैजिकल थिंग्स विल बिगिन टू अकर। अनएक्सपेक्टेड मनी विल शो अप इन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी लाइफ में। अब ये प्रोसेस हो सकता है कि बहुत ही सिंपल लग रहा हो कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो आप मेंटली स्पेंड करेंगे ना जिस तरह से कि अच्छा मैं इससे ये भी खरीद सकती हूँ, मैं इससे ये भी खरीद सकती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि सच में इन टाइम इट विल फील एज, ये सुनिए, एज इफ अ फ्लड गेट ऑफ abundance has opened and you will find yourself wondering where all that abundance had been hiding all along। और उसके बाद आप सच में ऐसे कहेंगे कि आई कुड हैव दैट, आई कुड हैव दैट, मैं ये भी खरीद सकती हूँ, मैं ये भी खरीद सकती हूँ। मतलब वो चीज सच में होगी फिर। ठीक है, पूछना है किसी को? मैं भी क्वेश्चन काम था। तो ये आवाज नहीं आई थी अभी, आपने क्या बोला? मैंने कहा किसी को कुछ पूछना है, क्लास खत्म हो चुकी है। अच्छा, मैम, अगर वो जो दूसरा वाला जो हम लोग रोज रोज लिख रहे हैं उसमें भी खर्च करने में अगर समझना है कि क्या लिखें तो क्या मतलब? मंडे को, ठीक है, मंडे को मिलेंगे। ओके, सैटरडे संडे ऑफ। ओके, बाय सबको, बाय, थैंक यू सो मच। बाय दी, बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक मैम। यू। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू मैम, थैंक यू।